fill in the blank 7. क्वेश्चन है द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब नाउ ब्लैंक टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। हायरिंग मैनेजर पहले ही आपको जॉब ऑफर कर चुका है। नाउ अब ब्लैंक टू एक्सेप्ट स्वीकार करना और डिक्लाइन या अस्वीकार करना द ऑफर को। ऑप्शंस हैं ए पेनी फॉर योर थॉट्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट, पुल योर लेग और गेट योर एक्ट टुगेदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द बॉल इज इन योर कोर्ट। पहला ऑप्शन है ए पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका मीनिंग है यूज्ड टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, यानी कि किसी से पूछना कि वे क्या सोच रहे हैं। एग्जाम्पल है यू हैवेंट सेड वेरी मच, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, यानी कि तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है या तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है, तुम क्या सोच रहे हो, इतने चुप क्यों हो। यानी कि तुमने कुछ नहीं कहा तो मतलब तुम कुछ सोच रहे होगे। आर यू ए पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि तुम कुछ सोच रहे होगे। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट इज़ योर टाइम टू डिसाइड समथिंग, यानी कि अब ये तुम्हारी बारी है कुछ डिसाइड करने की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हायरिंग मैनेजर तुम्हें पहले ही जॉब ऑफर कर चुका है और अब ये तुम्हारी बारी है डिसाइड करने की कि तुम क्या इसे एक्सेप्ट करोगे या फिर इसे डिक्लाइन करोगे। तो हमारा जो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। फिर थर्ड ऑप्शन है पुल योर लेग। पुल योर लेग का मीनिंग होता है टांग खींचना। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू परसुएड समवन टू बिलीव समथिंग अनट्रू, यानी कि किसी को राज़ी करना, कोई मतलब विश्वास करने के लिए किसी अनट्रू चीज़ पर, यानी कि कुछ झूठी चीज़ पर विश्वास करने के लिए किसी को राज़ी करना, उसको हम बोलते हैं पुल योर लेग, यानी कि टांग खिंचाई। एग्जाम्पल है इज़ इट रियली योर कार और आर यू पुलिंग माई लेग, क्या सच में ये तुम्हारी कार है या फिर तुम मुझसे टांग खिंचाई कर रहे हो मेरी, या तुम मुझे विश्वास में या तुम मुझे परसुएड कर रहे हो कि मैं विश्वास करूँगी ये तुम्हारी कार है। ठीक है ना, कि इज़ इट रियली योर कार और आर यू पुलिंग माई लेग। फिर ऑप्शन डी है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मीनिंग होता है टू कंट्रोल योर सेल्फ और मेक योर एक्टिविटी मोर इफेक्टिव। ठीक है ना, यानी कि खुद को कंट्रोल करना या फिर जो तुम्हारी जो एक्टिविटी है या जो तुम काम कर रहे हो उसको और इफेक्टिव करना, उसको और असरदार बनाना। ठीक है ना, और अच्छे ढंग से उसको करना। एग्जाम्पल है ही कुड बी लॉस हिज जॉब, वह अपनी जॉब को लॉस कर सकता था इफ़ ही डजंट गेट हिज एक्ट टुगेदर। सॉरी, यानी कि वो अपनी जॉब खो देगा अगर उसने अपना गेट इज एक्ट टुगेदर नहीं किया, यानी कि अपना काम ठीक से नहीं किया। ही कुड बी लॉस हिज जॉब, वह अपनी जॉब को खो देगा इफ़ ही डजेंट गेट हिज एक्ट टुगेदर, अगर उसने अपनी एक्टिविटी को, अपने काम को मोर इफेक्टिवली उसने नहीं किया, अच्छे ढंग से उसने नहीं किया तो।